पास्ट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट टेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट मीन्स जो बीत गया है, बीता हुआ, जो टाइम बीत चुका है, ठीक है। तो ये पास्ट टेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो है बीते हुए टाइम को बताता है, जो अनिश्चित टाइम है, ठीक है। तो पास्ट के लिए जो है, जो हिंदी के जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं था, थे, थी। और क्योंकि इंडेफिनिट है, हमने पढ़ा था इंडेफिनिट में ता, ते, ती, ता, ते, ती। तो अब इस टेंस की जो हिंदी वाले सेंटेंस की जो सहायक क्रिया होगी वो होगी, क्या होगी? ता, था, ते, थे, ती, थी। तो ये हिंदी में इसकी सहायक क्रियाएं हैं। अब इसकी इंग्लिश में जो हेल्पिंग वर्ब होगी क्या होगी? डिड। डिड का यूज होता है सिंगुलर के साथ भी और प्लूरल के साथ भी डिड का यूज होता है। चाहे नाउन सिंगुलर हो या प्रोनाउन हो, सिंगुलर नाउन प्रोनाउन और प्लूरल नाउन और प्रोनाउन के साथ डिड का यूज होता है। मगर डिड का यूज कहाँ होगा? डिड का यूज होगा दो तरह के सेंटेंसेस में। फर्स्ट है नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं? नेगेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस मीन्स नॉट वाले, नो नॉट वाले। दूसरा इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कौन से सेंटेंसेस होते हैं? जिसमें कोई क्वेश्चन पुट किया गया हो, तो उसमें डिड का यूज होगा। मगर जहाँ पर डिड का यूज होगा, डिड क्योंकि ऑलरेडी सेकंड फॉर्म है। किसकी सेकंड फॉर्म है? डिड, डू एंड डज की जो सेकंड फॉर्म होती है वो क्या होती है? होती है डिड। तो डिड जो है पहले सेकंड फॉर्म है। जब हम डिड का यूज करते हैं तो डिड के बाद जो है वर्ब जो है किस फॉर्म में आ जाती है? फर्स्ट फॉर्म। अब इस सेंस में वर्ब कौन सी यूज होती है? वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होती है? अफर्मेटिव सेंटेंसेस में जो अफर्मेटिव होते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंसेस में कौन सी फॉर्म यूज होती है? सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होगी इस तरह के सेंटेंस में, अफर्मेटिव में। जबकि इंटेरोगेटिव और नेगेटिव में ऊपरी पढ़ा हमने, यहाँ हमने देख लिया। नेगेटिव सेंटेंस में डिड, हेल्पिंग ऑफ डिड का यूज करना पड़ेगा। उसके बाद फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज होगा। और इंटेरोगेटिव में इंटेरोगेटिव सेंटेंस में इसमें क्या होगा? इसमें भी डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। पास्ट इंडेफिनिट टेंस इकलौता टेंस है जहाँ पर हम अफर्मेटिव में सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे और हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर यूज नहीं होगा। दो टेंस पढ़े थे हमने, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट। इसमें अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होती है। कल जो पढ़ा था हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर सिंगुलर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस, मगर यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म। आपने ध्यान देना है, अगर कोई सिंपल सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, उसमें अगर हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं हुआ है और वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो इसका मतलब कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस।
ठीक है। और जो नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस है उनको किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे हम? डिड का यूज होगा और डिड के बाद फिर फर्स्ट होगा। अंडरस्टैंड? ठीक है, इतना क्लियर है? अब हम इसके एग्जांपल देखेंगे। बिल्कुल इजी टेंस है ये, थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है और घर में जो है आपने कुछ एग्जांपल खुद सॉल्व करने हैं। तो अब चलो आप ही बताएंगे कोई हिंदी का सेंटेंस बोल जो इस टेंस का हो, पास्ट इंडेफिनिट का कोई सेंटेंस, कोई वाक्य बोल। राम राम स्कूल जाता था। राम स्कूल जाता था। राम स्कूल जाता था। तो इस सेंटेंस में राम क्या है? क्या है राम? राम क्या है? राम जो है सब्जेक्ट है। स्कूल क्या है? स्कूल क्या है? स्कूल क्या है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट, सिट डाउन। ऑब्जेक्ट कौन सा वर्ड होता है? ऑब्जेक्ट वो वर्ड होता है जिस पर सब्जेक्ट के एक्शन का इफेक्ट होता है। जो सब्जेक्ट एक्शन कर रहा है, काम कर रहा है, उसका इफेक्ट किस पर होता है? ऑब्जेक्ट पर। ठीक है। और जाना, जाना क्या है? जाना जो है क्या है? वर्ब है। ये पार्ट ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग होता है ये। और ता मीन्स कौन सा टेंस है? ता क्या है? हेल्पिंग वर्ब। और क्या है हेल्पिंग वर्ब? था हेल्पिंग वर्ब है। तो ता थे थी हमने पढ़ा किस टेंस में आता है? इंडेफिनिट में। अब था थे थी मीन्स कौन सा टेंस है ये? यहाँ से हमें पता चला ये जो हेल्पिंग वर्ब है ये है हेल्पिंग वर्ब। ये इसका इस सेंटेंस का जो टेंस है, जो टाइम है, वो क्या है? वो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है। अब इसको हम चेंज करेंगे इंग्लिश में, इसका ट्रांसलेशन करेंगे हम। चलो आप ही करेंगे इसका। आप तुम्हारी राम राम। अब हमने क्या पढ़ा? जो हमने रूल्स अभी पढ़े थोड़ी देर पहले, हमने रूल्स पढ़े इस टेंस के। अब ये राम स्कूल जाता था, तो ये किस तरह का सेंटेंस है? अफर्मेटिव है। ना इसमें नॉट का यूज है, ना ही का यूज है, ना इसमें क्या का यूज है, ना क्वेश्चन मार्क है। इसका मतलब ना तो ये नेगेटिव सेंटेंस है ना ही इंटेरोगेटिव है। मीन्स कौन सा सेंटेंस है ये? अफर्मेटिव सेंटेंस। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में हमने पढ़ा कि इसमें हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होगा। इस टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या है? डिड। तो हम डिड का यूज नहीं करेंगे। तो उसके बदले हम क्या करेंगे? वर्ब की सेकंड फॉर्म। वर्ब क्या है यहाँ? वर्ब हमने पढ़ी यहाँ पर कौन सा वर्ड है? जाना। ठीक है। जाना के लिए इंग्लिश वर्ड क्या होता है? गो। ठीक है। गो जो है एक्शन वर्ड है, मतलब ये वर्ब है। तो गो का सेकंड फॉर्म क्या होती है? थ्री फॉर्म गो की, तो यहाँ पर हम यूज करेंगे सेकंड फॉर्म गो वेंट। राम वेंट टू स्कूल। अब थोड़ा सा यहाँ पर क्या होता है इंग्लिश में पहले सब्जेक्ट होगा, उसके बाद जो है वर्ब होती है। थोड़ा सा यहाँ चेंज हो जाता है। यहाँ पर हमने पढ़ा तो हिंदी में सेंटेंस होता है, उसमें पहले सब्जेक्ट होता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है। मगर इंग्लिश में वर्ब आ जाती है पहले। ठीक है। अगर हेल्पिंग वर्ब यूज होता हो तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद होगा, वर्ब से पहले होगा। स्कूल जो है, स्कूल क्या है? ऑब्जेक्ट है। चलो अब इसी को हम नेगेटिव में चेंज करेंगे, इसका नेगेटिव बनाएंगे। बोली ईशा कुमारी। राम स्कूल नहीं जाता था। राम हिंदी में नकारात्मक वाक्य, राम स्कूल नहीं जाता था। राम स्कूल नहीं जाता था। अब इसमें चेंजिंग हो जाएगी। ठीक है। अब इसमें क्योंकि नहीं का यूज हुआ है, नहीं का जहाँ पर यूज होता है वो सेंटेंस किस तरह का होता है? नेगेटिव। वो नेगेटिव होता है, वो होता है नेगेटिव सेंटेंस। तो ये नेगेटिव है। अब नेगेटिव के लिए हमने थोड़ा सा रूल पढ़ा, इस टेंस में थोड़ा चेंज हो जाता है। क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब का यूज भी करना पड़ेगा।
चलो करो चेंज इसको। राम राम डिड राम डिड अब डिड क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। अब क्योंकि हमने नॉट का यूज करना है, नेगेटिव सेंटेंस है इसलिए नॉट का यूज होगा, तो नॉट से पहले जो है हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा। टेंस है, कौन सा टेंस है? था। कौन सा टेंस है? अब टेंस का आपने देखना है कि टेंस किस तरह से हमने आइडेंटिफाई करना होता है कि कैसे पता चलेगा हमें कि कौन सा टेंस है। टेंस का पता चलता है हेल्पिंग वर्ब से और वर्ब से, दो चीजों से टेंस का पता चलता है, एक तो वर्ब, दूसरा हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ पर हम हेल्पिंग वर्ब से देखेंगे तो हेल्पिंग वर्ब है था। रूल हमने पढ़ा, जहाँ पर हिंदी अगर सेंटेंस है उसमें लास्ट में हेल्पिंग वर्ब हिंदी में लास्ट में यूज होता है हिंदी सेंटेंसेस में। तो अगर था आता है, थी आता है या थे आता है तो वो टेंस होता है, कौन सा टेंस होता है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। राम डिड नॉट गो टू स्कूल। वेरी गुड, सिट डाउन। अब इसी को हम इंटेरोगेटिव में चेंज करेंगे, इसका इंटेरोगेटिव साहिल। क्या राम स्कूल नहीं गया? अब हिंदी जो सेंटेंसेस होते हैं, देखो आपको दोनों लैंग्वेज का जो ग्रामर है दोनों का नॉलेज हो जाएगा। एक तो इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश में जो टेंसेस है, और हिंदी में काल और सेंटेंसेस का भी आपको यहाँ पर वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, हिंदी सेंटेंसेस में जो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, प्रश्नात्मक वाक्य होते हैं, उसमें क्या, क्यों, कहाँ, इस तरह के वर्ड यूज होते हैं जो कि वाक्य के आरंभ में यूज होते हैं। तो क्या राम स्कूल जाता था। क्या राम स्कूल जाता था। डिड द राम, क्या होगा? पूर्ण विराम होगा, क्वेश्चन मार्क होगा। क्वेश्चन मार्क से हम आइडेंटिफाई करते हैं कि ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। अब इंग्लिश में क्या होता है? इंग्लिश ग्रामर में क्या हो जाता है? हेल्पिंग वर्ब जो है बिगिनिंग में यूज होता है, डिड। क्योंकि इस टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब है वो डिड है। ठीक है, डिड का यूज करेंगे हम। और हमने एक रूल और पढ़ा कि डिड के बाद फिर सेकंड फॉर्म का यूज नहीं होगा। सेकंड फॉर्म यूज होती है अफर्मेटिव। डिड राम, पहले आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद आ जाएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है यहाँ? राम। डिड राम गो टू स्कूल। साइन ऑफ इंटेरोगेशन या क्वेश्चन मार्क, इसका यूज जरूर करना है। जब तक इसका यूज नहीं होगा तो सेंटेंस जो है कंप्लीट नहीं होगा। इतना क्लियर है? अब कोई और सेंटेंस हम लेंगे। इस तरह से आपने प्रैक्टिस करनी है और आपको जो ग्रामर में एक्सरसाइजेज दी होती हैं उनको आपने खुद सॉल्व करना है। प्रैक्टिस करेंगे तभी आएगा, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। और जब आप बुक पढ़ते हैं, बुक में क्या होता है? पैराग्राफ जो होते हैं उसमें क्या होते हैं? पैराग्राफ किससे बनते हैं? पैराग्राफ बनते हैं sentences से, group of sentences which has some meaning is called paragraph। ठीक है, चलो कोई और सेंटेंस आप ही बताएंगे। इधर अंकल मोहन, अब कोई हम प्रोनाउन करके जाता है, वो हो गया। और वो दो चल। मोहन अपना पाठ याद करता था। वे अपना पाठ याद करते थे। वे अपना पाठ याद करते थे। और थोड़ा सा पार्ट ऑफ स्पीच भी देखेंगे हम। ये स्पीच है, एक तरह का सेंटेंस क्या होती है? एक तरह की स्पीच होती है, उसमें अलग अलग पार्ट होते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच वो पढ़ेंगे हम आगे। तो पार्ट ऑफ स्पीच के अनुसार वे क्या है?
क्या है ये? प्रोनाउन तो है, मगर यहाँ क्या है? पार्ट ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग क्या है ये? सॉरी, पार्ट ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग जो है ये प्रोनाउन है, मगर यहाँ पर जो है ये क्या है? ठीक है। अपना सब्जेक्ट, ये भी प्रोनाउन है अपना, मगर इसका केस कौन सा है? केस पढ़े थे हमने, कौन सा केस है? कौन सा केस है? अपना, अपने, अपनी, कौन सा केस? केस कौन सा है? ये है पोजेसिव केस, वो जो पोजेशन को बताता है वो होता है पोजेसिव केस। वे अपना, अपना पोजेशन बता रहा है, ठीक है, पोजेसिव केस है। तो पार्ट, पार्ट क्या है? ऑब्जेक्ट है। याद करना, याद करना क्या है? एक्शन वर्ड है। जो एक्शन वर्ड होता है वो होती है वर्ब। याद करना क्या है? वर्ब। अब ते थे क्या है? हेल्पिंग वर्ब। ते थे हेल्पिंग वर्ब है। तो किस टेंस में ते थे हेल्पिंग वर्ब आता है? किस टेंस में? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। चलो अब चेंज करेंगे। पंकज, वे का ट्रांसलेशन क्या होगा? दे याद करते थे, याद करना। अब क्योंकि हेल्पिंग वर्ब यहाँ यूज नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? क्योंकि है। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो हेल्पिंग वर्ब पास्ट इंडेफिनिट टेंस में अफर्मेटिव में यूज नहीं होता है। तो अब याद करने की इंग्लिश क्या होगी? इसका इंग्लिश वर्ड क्या होगा? लर्न। लर्न होता है याद करना, मगर लर्न जो है किस फॉर्म में? किस फॉर्म में? हमें कौन सी फॉर्म चाहिए? हमें चाहिए सेकंड फॉर्म। दे लर्न, लर्न की थ्री फॉर्म क्या होती है? लर्न, LEARN, लर्न। दे लर्न। अब यहाँ पोजेसिव प्रोनाउन है, यहाँ अपना। अपना किसके लिए? वे अपना बता रही है, वे बता रही है अपना। वे का होगा दे, तो दे का अपना जो है पोजेसिव केस है, ठीक है। दे का पोजेसिव केस क्या होगा? दे देयर देम। देयर होता है पोजेसिव केस। दे लर्नड देयर। अब ऑब्जेक्ट क्या है? पार्ट। पार्ट का ट्रांसलेशन क्या होगा? दे लर्नड देयर। चलो अब इसका नेगेटिव बनाएंगे, हम सीधा ही बनाएंगे। अब इसको हिंदी वाला पोर्शन हम नहीं देखेंगे, अभी इंग्लिश का यही देखेंगे हम। चलो इसका जो है नेगेटिव आपको आ सकता है इस तरह का क्वेश्चन। चेंज इनटू इस तरह के आते हैं आपको नेगेटिव। चेंज इनटू नेगेटिव सेंटेंस, इसका मतलब आपने नेगेटिव बनाना है। इस तरह का सेंटेंस आएगा आपको, दे लर्नड देयर लेसन। चेंज इनटू नेगेटिव क्या होगा? अब आपने, अब यहाँ तो हमने आइडेंटिफाई किया हिंदी का जो सेंटेंस था उसका टेंस हमने देखा था, मगर अब हम सीधा अगर इंग्लिश सेंटेंस है तो उसका टेंस किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे? हमने पढ़ा कि टेंस दो चीजों से आइडेंटिफाई होता है, या तो हेल्पिंग वर्ब से या तो वर्ब से। यहाँ क्या है वर्ब? अनिश कुमार, यहाँ क्या है वर्ब? दे लर्नड देयर लेसन, कौन सा वर्ड इसमें वर्ब है? क्या है? लर्नड। लर्नड की ये वर्ब है, लर्नड वर्ड जो है वर्ब है, मगर इसका फॉर्म क्या है? क्या फॉर्म है इसका? सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म। तो हमने जो रूल पढ़ा था उसमें हमने ये पढ़ा था कि अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती हो, एक ही टेंस होता है जहाँ सेकंड फॉर्म का यूज होता है, वो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। दे लर्नड देयर लेसन। अब इसका हमने नेगेटिव बनाना है, क्या होगा? अब हेल्पिंग वर्ब यूज होगा क्योंकि नेगेटिव है, और इंटेरोगेटिव में पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब किसका यूज होगा? डिड। दे डिड नॉट लर्न। अब यहाँ लर्नड है, अब ध्यान देना, यहाँ वर्ब पर ध्यान देना है। वर्ब की है सेकंड फॉर्म, मगर अब डिड हमने यूज कर लिया, ये भी सेकंड फॉर्म है, ठीक है। तो दो सेकंड फॉर्म नहीं यूज होंगे,
तो क्या होगा इसका? Learn. लर्न का क्या हो जाएगा? दे डिड नॉट लर्न Their lesson. लेसन। ये हो गया नेगेटिव। अब ये हमने नेगेटिव किया इसका। अब इसका हम बनाएंगे Interrogative. Sit down. उधर डिड। अब ये इस तरह का आ सकता है आपको। दे लर्न देयर लेसन। चेंज इनटू इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव बनाना है इसका। तो यहाँ पर सेकंड फॉर्म है, इसका मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो इंटेरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब बिगिनिंग में आ जाएगा। क्या होगा? डिड दे लर्न। डिड दे लर्न Their lesson. देयर लेसन। डिड दे लर्न देयर लेसन। फुल स्टॉप होगा। क्या होगा? Sign of interrogation. इंटेरोगेशन। तभी जो सेंटेंस कंप्लीट होगा। अंडरस्टैंड? Yes, sir. चलो गुड, सिट डाउन। चलो कुछ एक सेंटेंस में आपको होमवर्क के लिए देता हूँ। हम रोज दौड़ते थे। हम रोज दौड़ते थे। मैंने खाना नहीं खाया। थोड़ा सा आपने इस बात का भी ध्यान रखना है, या ये ई आ ए ये भी इसी टेंस के हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं। ये छूट गया हमारे से, ये आपने ऐड करना है। या ये ई आ ए इसी टेंस के हेल्पिंग वर्ब होते हैं। तो यहाँ या इसी टेंस का ही क्या वह शोर करती थी। क्या वह शोर करती थी? क्वेश्चन मार्क। 3 सेंटेंस दिए। इनको आपने पहले तो जो अफर्मेटिव है उसका नेगेटिव और इंटेरोगेटिव बनाना है। Yes, sir. जो नेगेटिव है उसका affirmative और सेंटेंस है interrogative. उसका आपने अफर्मेटिव और इंटेरोगेटिव बनाना है। और यहाँ पर क्योंकि ये इंटेरोगेटिव है, इसका आपने अफर्मेटिव और नेगेटिव बनाना है और फिर इसका ट्रांसलेशन करना है। तो 3 सेंटेंस दिए हैं आपको, 3 के 9 हो जाएंगे फिर। Yes, sir. 9 आपने हिंदी में, 9 इंग्लिश में फिर ट्रांसलेट कर लेंगे। ठीक है, ये होमवर्क है। तो आज के लिए इतना ही।